Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EcoAda Way to Economics. Before moving on, let me tell you this channel is of subject economics. So if you are an economics student or you would interested in studying economics, make sure you subscribe this channel and don't forget to press the bell icon to get the notification of the upcoming videos. आपको प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस मिल जाएगी, so please watch it. And today we continue NCERT class 10 chapter 4 globalization and the Indian economy, and this is the last part. As we already know what is globalization, it refers to the increasing integration of economies around the world, particularly through the movement of goods, services and capital across borders. तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन क्या है? ऐसी इकनॉमी बनाना जहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो इंक्रीज हो. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. सो हेयर आर सम इम्पैक्ट्स. ग्रेटर नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. हायर डिस्पोजेबल इनकम सर्कुलेशन इंक्रीज होता है. इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा. फोर्थ इज श्रिंकिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर. अब नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट. हेल्थ केयर जो है वो एक्सपेंसिव होती जा रही है. नेक्स्ट इज़ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर. नेक्स्ट इज़ एसेस टू एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ हो रही है. लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो एजुकेट हों. राइज इन एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है. एंड मोर चॉइसेस टू कंज्यूमर्स को और भी चॉइसेस मिल रही है. चॉइसेस मीन्स द वेराइटी. आई होप आपको इतना क्लियर होगा. द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि इम्पैक्ट जो हैं ग्लोबलाइजेशन के वो नेगेटिव भी हो सकते हैं. एक एग्रीकल्चरल सेक्टर का डिक्लाइन होना. सो एक फेयर ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करना एक स्ट्रगल रहा है. पीपल विद एजुकेशन स्किल्स वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटीज. ऑन द अदर हैंड देयर आर मेनी पीपल हु डू नॉट हैव share the benefit. Globalization has both impacts, positive as well as negative, but the fair globalization would create opportunities for all and also ensure that the benefits of globalization are shared better. लोगों तक उसके benefits पहुँचे और उसके लिए the government can play a major role in making this possible. उसके लिए उन्होंने बहुत सारी policies बनाई है for the enrichment and the powerful, and also they can ensure that labor laws are properly implemented and the workers get their rights. Also it can negotiate at the WTO for fairer rules. Fair rules बनाता है. It also align with other developing countries के साथ मिलकर with a similar interest to fight against the domination. और ये डोमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करता है. वेरियस कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन बाय द पीपल ऑर्गेनाइजेशन हैव इन्फ्लुएंस्ड इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिलेटेड टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो ये इन्फ्लुएंस करता है कंट्रीज़ को ताकि लोग जो हैं वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करें. सो दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए हैं. सो हेयर इज़ दी समिंग अप. इसको आप एक बार रीड कर लेना. ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, आपको पढ़ के भी समझ आ जाएगा. सो बेसिकली हमने इस चैप्टर में ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा है. कैसे ग्लोबलाइजेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ एंड हाउ द ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट आर इंडिया पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली एंड द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. तो इस वीडियो में इतना ही. ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. And thank you so much for watching and subscribing to this channel. Also comment down if you have any query regarding this video. And if you like the content, please do like, share and subscribe this channel. And don't forget to press the bell icon to get the notifications of the upcoming videos. See you soon.